दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशु का जीवन इंसानों से बेहतर है क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती हैं। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं और वे आनंद से जीवन जीते हैं। एक दिन वह मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर वह पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। उस पहले व्यक्ति के मुख से यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वो उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य ना कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वो दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तुम महात्मा जी से मिलो, तुम्हारी समस्या का समाधान उनके पास मिल जाएगा, तुम वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, आर्षि मुनि है, पंडित है? अगर वह इनमें से है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं, उन्हें भी देख लेता हूं कि उनमें आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह उस महात्मा के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा और वह महात्मा को प्रणाम करके कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु, आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं और इसीलिए शायद आप यह सारी बातें बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी पशुओं को देखा है? न तो वह चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही वह कोई परेशानी में रहते हैं। वह तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं, ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की, ना ही वह किसी को धोखा देते हैं,
और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वो तो बस अपना जीवन जीते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक इसका उल्टा है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हैं कि हाँ, मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इस दौरान महात्मा उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वह उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा हूं, उनसे बचना चाहता हूं? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। आगे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देते और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है। वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगे तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, उसे पा सकता है। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद भी वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। वास्तविकता तो यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर चाहे वह मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए? मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन में परेशानियां या फिर समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगी। और ऐसी अवस्था में चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें चाहे कोई कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा। महात्मा की यह बात सुनकर व्यक्ति महात्मा के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा।
इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, सोच लो वत्स, एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? इस पर व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस पर चलूंगा, मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा कहते हैं, तो सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे यह समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसी के विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होती है। और ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराइयों में भी वो शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा, और अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे खोजा नहीं गया, उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां भला कौन सा मार्ग जाता है? वहां भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चलकर वहां तक पहुंच सकता हूं? इस पर महात्मा मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, वत्स, वहां कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहां पर मनुष्य पैदल जा सकता है। फिर भी वह एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, तो आप मुझे बताइए, मैं उस मार्ग पर चलकर कैसे अपने मन के भीतर की उस शांति को खोज सकता हूं? इस पर महात्मा ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसके जवाब में महात्मा कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वो उसकी इच्छा का ही परिणाम है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहां तक बात है एक चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिला सकती है, और वहीं पर उसी के विपरीत एक इच्छा एक आम इंसान को भी एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है, वह उसकी इच्छा का परिणाम ही है। इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खींचती हैं, इसलिए इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, तो क्या मैं अगर यह इच्छा करूं कि मुझे अपने मन के भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? तभी महात्मा कहते हैं, वत्स, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य ही है, परंतु फिर भी मनुष्य न जाने अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन वह सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वह एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जानता। वह क्या चीज है? तभी महात्मा कहते हैं, संकल्प। संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी।
इस पर वह व्यक्ति महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं तो मुझे वह शांति मिल जाएगी। तभी महात्मा कहते हैं, वत्स, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वह राह में भटक जाता है और फिर थक कर वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मुझे नहीं पता। तभी महात्मा कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, न कि केवल बैठकर सोचने से। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आती ही रहती हैं, और हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छा उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाती है और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और हमारा पूरा का पूरा जीवन फिर उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता ही रह जाता है और पूरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने यह दृढ़ संकल्प किया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे। तुमने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन काफी वर्षों के प्रयास के बाद भी ना तो वह गांव खोज पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए। तो ऐसे में क्या हुआ? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूं, और मुझे वह गांव पता है, तो मैं उससे अवश्य ही मिल लूंगा। तभी महात्मा कहते हैं, वत्स, तुम्हें उस गांव का नाम पता है और तुम्हें जिसे मिलना है उसका नाम भी तुम्हें पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है। तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? यदि मान लो कि तुमने किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया, तो क्या वह तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा? क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति तक मिला पाएगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इस अवस्था में तो यह कार्य बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, वत्स, मैं कब से यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी इच्छा संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वह है ध्यान, और ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कत या तकलीफ आए, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उनसे संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि अगला पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं। वो तो हमें वहां पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है, वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है, और अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति भी मिलती है। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, तब उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तो तुम भी अपने मन के अंतर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना ही कोई मोह, ना ही कोई चिंता, और ना ही कोई समस्या रहेगी। तुम उस परिस्थिति से बड़ी सरलता से निकल पाओगे, और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे,
तो तुम एक पशु तो नहीं रहोगे और ना ही एक मनुष्य रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी छू नहीं पाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, ना तो भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे। महात्मा की यह बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, आपकी बात सत्य है। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। क्या मैं अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं रख सकता जिससे मेरे सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए? इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, ऐसा क्यों है गुरुदेव? इसका जवाब देते हुए महात्मा कहते हैं, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है, चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। और जो शांति हम बाहर की ओर देख रहे हैं वह बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर को ठीक नहीं कर पाओगे, तब तक तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक बाहर कुछ ठीक नहीं कर पाओगे। इतना कहकर महात्मा शांत हो गए और वह व्यक्ति महात्मा की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा के बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग भी नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया, वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह तो उसके संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मार्ग में लगातार आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे यह भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि उसे जैसा जीवन मिला है वही सही है और उसे वह और बेहतर कर सकता है। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस लम्हे में जिए, हर सांस में जिए। जो व्यक्ति जितना अधिक सोचता है, चिंता करता है, वह उतना ही दुखी हो जाता है। दुनिया में आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जिनकी नींद कम हो गई है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है कि अपने अंदर उठ रहे असंख्य विचारों का वेग उनको भगाए चला जाता है और सोचते सोचते वह अपने विचारों में खोता चला जाता है और उसकी नींद कम होती चली जाती है। मन दौड़ता चला जाता है। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही दिमाग को शांत करने की जरूरत पड़ती है। उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे बुझाएंगे? तो आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी जगहों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स पहले से होता है। आपको शायद मेरी यह बात अजीब लग रही होगी, लेकिन इसी में आपके सवाल का जवाब है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोद सकते, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत नहीं कर सकते। चाहे उस समय कितनी ही मोटिवेशनल स्पीच सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, भक्ति भजन कर लीजिए, मन शांत नहीं होगा। अगर पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में लगाया होगा, या फिर मन की तीव्र गति को ध्यान द्वारा साधा होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहते होंगे, तभी मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है। वरना तो वही पुरानी कहावत कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगा दो, ताकि मुश्किल समय आने पर दिमागी संतुलन बना रहे और बुरे वक्त को ठीक से मैनेज कर सको। जो लोग कठिन परिस्थिति में हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है,
वे अपने हालत को बदल नहीं पाते हैं। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते हैं, बल्कि आप काम करने के फल स्वरूप कुछ पाते हैं। यदि यह बुरा हुआ तो अनुभव मिलता है, वरना सफलता के दर्शन होते देर नहीं लगती। जब हालत विपरीत हो तब आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से सिमटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आप सिप सिप करके पानी पीने की कोशिश करें। आप खाली ना रहे, कोई मनपसंद काम करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। कुछ न कुछ नया सीखते पढ़ते रहे। यह इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। आत्मचिंतन मनन करने का यही समय होता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। यह समझिए, ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह ले। सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही तो भोगना होता है। सुख में तो फिर भी मिलेंगे लोग आसपास आपको, लेकिन दुख में कोई नहीं आता मदद करने। सभी दूर खड़े रहते हैं, और कई बार तो हम दुख में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो है ना, हमारे आसपास, हमारे साथ। बस आवश्यकता होती है तो उन शक्तियों को पहचानने की। बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद तो कीजिए। वे अवश्य आते हैं हमारी मदद करने। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ, जरा यह तो सोचो। लोग तो यह भी कहते हैं, अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला है। नहीं पगले, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम इस कार्य के लिए चुने गए हो उस प्रभु के द्वारा। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम सहन कर सकते हो हर कष्ट, हर दर्द, विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना टूटे, खरा सोना बनकर निकले। ऐसे हो तुम। कई बार हम सोचते हैं बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा कुछ हमसे। तो सोचो, क्या किसी ने कहा है तुमसे ये सब सहन करने के लिए? नहीं ना। जीते तो सभी हैं और एक दिन चले भी जाते हैं इस दुनिया से। तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जब तक कि कोई संघर्ष ना हो? आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। एक व्यक्ति शांत मन के जितना करीब आता है, वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह है। जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें कुछ देर के लिए और अपना दिमाग चालू करें, क्योंकि वहां एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता है। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनने दें। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए लगातार कार्यवाही करना और यह विश्वास रखना कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं। आपकी ताकतें, खामियां, इच्छाएं, सपने, वह सब कुछ जो आपको विशिष्ट रूप से आपको आप बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आ रही स्थितियों को अधिक स्वीकार करने का अनुभव करते हैं, जिससे चिंता और तनाव का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात पता लगाना संभव नहीं है। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभावित करें। हारा हुआ खेल दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया वो कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको नहीं हरा सकता।
आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप विपरीत परिस्थितियों से निपट रहे होते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल यह देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसलिए शांत और निर्मल आभा बनाए रखें और आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सुतस फल खा। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का अशुभ होना ही है। आज हम जो कुछ हैं वह पिछले कर्मों की देन है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियों से अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के बल पर निपटना तो आपको ही होगा। दैवीय शक्तियां पुरुषार्थ वालों की ही मददगार होती हैं, निठल्ले आलसी लोगों की नहीं। भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करके देखिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाने पर वे सब जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, पर आलसी कामचोर उसे नहीं पा सकता। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखों की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा हुआ अनेकों प्रकार के अनैतिक कर्मों में लगा रहता है। भविष्य के भय को सोचकर अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है और श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेय मार्ग का अनुगामी हो जाता, जिसमें दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीका अपनाकर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को बुरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल, कपट, ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्म में मनुष्य लिप्त नहीं होगा और मेहनत से जो कमाया है उसी को हर इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होगी। चाक्स, क्रोध, लोभ, मोह यह सभी दुख देने वाले हैं। इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भागेगी। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसे यथासंभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए। विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। अतः सभी में, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर प्रेम करना सीखिए। यही सतत सुख शांति की राह है। घर में छोटे मोटे मनमुटाव तो चलते रहते हैं, पर यह कलह के कारण बनकर दुखदायी भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अध आकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बातों पर गौर पूर्वक विचार किया जाए तो निश्चित लगेगा कि मनमुटाव के अनेक कारण
बेसिर पैर के बेतुके ही थे। अहम पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं होगा। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी कई गुना बढ़ा देगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएंगे भी और रुलाएंगे भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझ कर समय व्यर्थ नहीं करना। यह समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति ना बर्बाद करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। वैर भाव, ईर्ष्या या क्रोध ऐसे दुर्गुण है जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। इन सब से हमें दूर रहना है। यदि आप किसी के साथ वैर भाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही ह्रास कर रहे होते हैं। दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और सद्गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती हैं। अपने स्वभाव को और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, भक्ति नहीं, वह तो पशु है। अपने जीवन को संतुलित करना, नियमों से बांधना, आध्यात्मिक होना, ध्यान और हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में नकारात्मक विचारों को न आने देना, इन सब शुभ कर्मों को ही अपनी ओर आमंत्रित कीजिए। यही शांति का मूल मंत्र है। सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वहीं कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए,
अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाल रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में ना पड़े। अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे और दुष्ट, छल, कपटी की संगति से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचे। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से छल से छीनने का प्रयास ना करें। इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम, इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं। उसे प्रारब्ध कहते हैं। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख किया गया है। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदल सकता है। तीव्र प्रारब्ध अपरिवर्तनीय है क्योंकि इसमें जो होना है वह होकर ही रहेगा। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता और सकारात्मक विचार है। द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। लाज कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अकर्ता भाव से किया गया कोई भी कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं है। गीता में कर्म क्या है? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल का मौज ले सको। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वह मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं
और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला, जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसीलिए तू दुनिया का अनुसरण न कर, बल्कि सत्य का अनुसरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वह काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दो। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे। यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाते हैं तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें, अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, न किसी से अति का राग, न किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहां पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वह जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे राह अवश्य मिलेगी।
धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा, यह मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने, भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहे, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है, शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वह शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता है, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए, और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटें। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दें। अपनी गलती को स्वीकारना सीखो, माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारो, और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़ो, बल्कि उन्हें निभाना सीखो। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है, आप जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में आपको अगर लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यह बहुत गलत है। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, न कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं। रोज कुछ सीखना, दूसरों की मदद करना, ज्यादा हंसना, बकवास को नजरअंदाज करना, बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप हमेशा एक रहस्यमय इंसान लगते हैं।
याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाएं आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल न करोगे, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर सफल हो जाओ। वो आपको देखकर जीवन भर झलकर राख होता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग सफल होकर अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात तक करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं वे जीवन में कभी नहीं भटकते, वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही हैं। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाओ कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना पड़े और ना किसी के लिए रोना पड़े। यदि कोई व्यक्ति बात करते वक्त कम बोलता है और जब वे बोलते हैं तो वे तेज और सीधे पॉइंट पर बोलते हैं, तो वे उनकी कुछ बातें सीक्रेट रखने की अधिक संभावना रखते हैं। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वो होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। तुम्हें अब उसका दिल नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया जीतनी है। उसने किस हीरे को गंवाया है, यह बात सबके सामने प्रूफ करनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं, उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है। साथ ही यह भी देखा गया कि इन लोगों का बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। उसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं।
अंत में यह लोग रोते हैं क्योंकि इनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ न कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा ही। एक बार श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं, सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर हैं। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। तब श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर है। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं, माता सीता खुश। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। आपके चरण सुंदर हैं तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, छोटा है, लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे हमसे बड़े और हमसे छोटे भी, जिन्हें हम बचपन से अब तक अपनी यात्रा में जानते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर न टालें। चाहे कुछ भी हो, चीजों को टालने की आदत छोड़ दें। भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो, हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें। एक अच्छा मनुष्य बनकर जिए। एक बच्चा फटे पुराने जूतों के साथ प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दहक हुआ। तभी किसी सज्जन ने बाजार से नया जूता खरीदा और उसे देते हुए कहा, बेटा लो, ये जूता पहन लो। लड़के ने फौरन जूते निकाले और पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वह मेरी तरफ पलटा और मेरा हाथ थाम कर पूछा, आप भगवान हैं? उसने घबराकर हाथ छुड़ाया और कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं भगवान नहीं। लड़का फिर मुस्कुराया और कहा, तो फिर जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नए जूते दे दे। वह सज्जन मुस्कुरा दिया। अब वह सज्जन भी जान चुके थे कि भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं। जिन्हें डर लगेगा उन्हें हर कोई डराएगा और जो निर्भय हैं वह हर स्थिति में हावी हो जाएंगे। भूत प्रेत का मसला बहुत पहले से चला आ रहा है। यह होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर बहस ना करें, लेकिन इस पर चर्चा जरूर करें कि इंसान क्यों डरे। यदि आप केवल धर्म से जुड़े हैं तो कभी कभी धर्म भी डरा देता है। धर्म का अगला चरण और परिपक्व स्थिति अध्यात्म है। धर्म का संबंध शरीर से है, वहीं अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। जो अध्यात्म से जुड़ जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। आजकल हमारे देश में, यहां तक कि दुनिया के कई विकसित देशों में प्रेत बाधित जीवन की बड़ी चर्चा होती है। अप्रत्याशित घटनाओं को मीडिया और बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कोई कहता है चीजें अपने आप हिलती हैं, कोई कहता है कि ऊपर की हवा लग गई। कैसे मनुष्य का डर उसकी मनोदशा को एक दृश्य बना देता है। पिन हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में लिखा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा अर्थ है, यदि आप किसी परम शक्ति से जुड़े हैं जो आपके ही भीतर है, जो आत्मा की शक्ति हो सकती है, तो फिर आपको इन सब बातों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। पर यदि कोई मान ले कि भूत पिशाच होते हैं, तो फिर यूं समझे कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच हैं और हमें उनसे मुक्ति पानी चाहिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना,
जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वह कठोर होते हैं। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है और सांप के मुंह में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत छड़ जाती है। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए। और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी लोगों की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे लोग ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के घर पर अब भी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे लोगों ने वह लेटर पढ़ा तो लोगों को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान और आज उसकी डेथ हो चुकी है। उस कंपनी के मालिक ने सारे लोगों को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के घर पर गए और वहां पर एक बड़ा सा हाल था और उस हाल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे लोग एक एक करके उस कफन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। जब एक एक करके सारे लोग उस कफन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कफन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे लोगों को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर है वह हम किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर है, आज हम पर जो हालात है वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जीवन में कितना भी बड़ा दहक क्यों ना आए,
अगर उसको ठीक कर पाना आपके बस में नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा दहकी मत होना और आगे बढ़ जाना। तभी जीवन जीना सीख पाओगे, वरना आप जीवन भर किसी ना किसी बात को लेकर दुखी ही रहोगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर कार्य तुरंत शुरू कर दें। फिर चाहे इस योजना को शुरू करने के लिए तैयार हो या ना हो। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोके। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें ना उनका प्यार मिलता और ना ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे से सकते हैं। खुद मेहनत कीजिए। या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है। रथ पर घोड़े उसके चालक और मालिक का अधिकार है, लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसके साथ शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। यह और भी विशेष कृपा समझो जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए सुअवसर मिला। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले,
अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है, रात तो सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है, आप रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो बेर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बेर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। करने दो, बकवास जो करते हैं खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज करते हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है, क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। जब से मुझे पता चला कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने नंगी जमीन पर सोने वालों के सपनों से मधुर नहीं होते, तब से मुझे प्रभु के न्याय में और दृढ़ श्रद्धा हो गई। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वह अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वह दिन भर लोगों से चंदा लेते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वह साधु जब भी दान लेने जाते और रात को वापस आते तो वह साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। 2 दिनों तक यह सब देखते रहे और समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वह वापस लौट रहे थे, वह उस लड़के के पास गए
जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है। वह ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वह पंख रेयर लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरता है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्सटेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वह अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वह कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरे तरीके से थक चुका था। लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वह पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मुशक्कल के बाद जब वह अंत में गुम्फा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था और वह चिंता में पड़ गया कि वह कैसे उतरेगा पहाड़ और वह साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वह खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे। सांस फूल रही थी और वह कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथाह मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वह साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ मैं अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था
कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वह दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन न लगने पर भी एक्टिव रहने में मदद करे। आसन का मतलब विकास का मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, ना कि हार मानने के रूप में। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का था। वह बचपन से ही बहुत सपने देखता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बने और चांद पर जाए। लेकिन उसके गांव में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसे संभव मानते थे। लड़का बहुत ही उदास था, पर उसकी इच्छा और सपना कभी नहीं कम हुए। वह हर दिन रात को आसमान को देखता और चांद की ओर इशारा करता। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन देखकर कुछ लोग अचंभित हो जाते थे। उनमें से एक दिन एक विज्ञानी लड़के के पास गया और उससे बात की। विज्ञानी ने उस लड़के की समस्या को समझा और कहा, तुम अपने सपने को खो नहीं सकते। तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो और मेहनत करते रहो। वह लड़का उसके कथनों पर विश्वास करते हुए अपने सपनों की पूरी दिल से मेहनत करने लगा। वह अपनी अध्ययन में ध्यान देने लगा और संगठनशीलता से काम करने लगा। उसने अपने दिनचर्या को नियमित बनाया और बड़े संघर्षों का सामना किया। कुछ समय बाद वह लड़का अपने बड़े सपने को पूरा करने का अवसर प्राप्त करता है। उसे अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका मिलता है और चांद पर जाने का सपना साकार होता है। उसकी मेहनत, संघर्ष और संगठन उसे सफलता तक पहुंचाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने सपनों का आदर करें और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें। चाहे आपके आसपास लोग इसे संभव नहीं माने, लेकिन अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करें तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत, अवधारणा और संघर्ष आपको अपार सफलता तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहे और अपने सपनों को हकीकत में बदले। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया मधु थी। मधु के पास ऊंचा उड़ान भरने और नई जगहों की खोज करने के बड़े सपने थे। हालांकि मधु का पंख कमजोर था, जिसके कारण वह अन्य पक्षियों की तरह उड़ने में सक्षम नहीं थी। अपनी सीमाओं के बावजूद मधु कभी उम्मीद नहीं खोई। वह दूसरे पक्षियों को आकाश में ग्रेसफुल रूप से उड़ते देखती और खुद को उनमें शामिल करती। वह गहरे अंदर जाने की योग्य रखती है, भले ही उसकी शारीरिक क्षमताएं मेल ना खाती। एक दिन जब जंगल में एक मजबूत हवा का झोंका चला तो मधु को भी साथ ले गया। जैसे वह ऊंचाई पर उठती गई, वह उत्साह और संकल्प का एक आवेश महसूस करती है। वह अपने पंख फैलाती है और अपनी पूरी ताकत से पंख हिलाना शुरू करती है। यह अन्य पक्षियों की तरह अच्छी तरह उड़ान नहीं होती, लेकिन यह उसका खुद का अनोखा तरीका होता है। आसमान में लहराते हुए वह एक आजादी और खुशी की फीलिंग महसूस करती है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। मधु की असाधारण उड़ान की खबर जंगल में फैल गई, जिससे उन जानवरों को प्रेरित हुआ जो अपनी खुद की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर वे खुद को मेहनत, विश्वास और थोड़ी हिम्मत देते हैं। उस दिन से मधु जंगल में साहस और संकल्प की प्रतीक बन गई। उसने सबको यह सिखाया कि चाहे वे छोटे या कमजोर क्यों ना हो, वे आश्चर्यजनक उच्चता तक पहुंच सकते हैं अगर वे खुद में विश्वास रखें। मधु की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं हमें परिभाषित नहीं करती हैं। सतत परिश्रम, विश्वास
और थोड़ी सी हिम्मत के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अद्भुत सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सब की रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं। आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई धागे से कशीदाकारी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से हैं। कुछ लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियां में अनेक भिन्नताएं। लोग केवल समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में है, तो मैं यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियां के प्रति मेरी ही तरह उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूं, तो मुझे यह सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए यह बोरियत भरे भी होंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम यह प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो भूखमरी का शिकार हो, तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड से मरने वाले व्यक्ति से किया जाए, तो उसका उत्तर होगा गर्माहट। यदि हम यही प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो अकेला, अलग थलग, नितांत एकाकी है, तो संभवतः उसका उत्तर होगा लोगों की संगत और उनका साथ। किंतु ऐसी आधारभूत जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है जिसे सब चाहे, जिसकी सबको जरूरत है? आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी, किंतु कुछ और भी है इन सबसे अलग, जिसकी हम सभी को जरूरत है, और वह है यह पता लगाना कि हम कौन हैं और यहां क्यों हैं। इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठे करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वे सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब जब से मनुष्य यहां रह रहा है। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से भी बड़ा, अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? दुनिया कैसे बनी जो घटित होता है? क्या उसके पीछे कोई इच्छा या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? लोग इन प्रश्नों को युगों युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसमें इन प्रश्नों को कभी ना कभी ना उठाया गया हो कि आदमी क्या है, दुनिया कहां से आई। आज भी हर व्यक्ति को इन्हीं प्रश्नों के अपने उत्तर खोजने हैं। दुनिया एक पहेली है और अधिकांश वयस्क लोग इस दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं। दार्शनिक कभी भी दुनिया का बिल्कुल आदी नहीं होता। उसे दुनिया कुछ अनुचित चौंकाने वाली एक पहेली जैसी दिखती है। इस प्रकार दार्शनिकों और बच्चों में एक महत्वपूर्ण समान क्षमता है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि एक दार्शनिक जीवन भर एक नन्हे बच्चे जैसा जिज्ञासु बना रहता है। अगर हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो दूसरों के प्रति कैसे हो सकते हैं? कभी कभी हम अपने से झूठ बोलते हैं, या अक्सर हम अपने से झूठ बोलते हैं। अब झूठ तो झूठ होता है, चाहे हम अपने से बोलें या दूसरे से। दोनों ही हाल में हम अपने को ही ठगते हैं। एक झूठ की बुनियाद आखिर कब तक टिकेगी? हम अपनी एक दुनिया में रहते हैं, उसे में बसा हुए हम एक झूठ को ही सच समझ लेते हैं या उसे दोहराते दोहराते सच समझने लगते हैं। अक्सर हमें लगता है कि इस झूठ का दूसरे को क्या पता, लेकिन जिंदगी की वह बुनियाद इतनी कमजोर होती है कि अचानक किसी समय गिर पड़ती है। मजेदार बात है, तब भी हम अपने को नहीं कोसते, किसी दूसरे को कोसने लगते हैं। हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि गड़बड़ हमने की थी। असल में उस तरह की जिंदगी एक तरह का शॉर्टकट है। अपना झूठ दूसरे के लिए सच नहीं हो सकता।
एक नगर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था। बड़े हाथी पर सोने के गद्दे में बैठे हुए एक सज्जन के साथ हजारों लोग जय जयकार करते जा रहे थे। एक देहाती भी जुलूस देखने वालों में था। उसने पूछा, यह कौन है? उसके पास खड़े नागरिक ने बताया, यह अमुक सम्राट है। इसने अमुक अमुक देशों को जीता है, ईश्वर के सैकड़ों मंदिर बनवाए हैं, उनमें पूजा करने के लिए सैकड़ों पुजारी रखे हुए हैं। तब एक बहुत बड़े रथ पर, जिसे कई घोड़े खींच रहे थे, एक व्यक्ति आए। उनके साथ भी हजारों व्यक्ति थे। देहाती ने पूछा, यह कौन है? नगरवासी ने बताया, यह अमुक गुरु महाराज है। एक नया मत इन्होंने शुरू किया है, लोगों को ईश्वर की पूजा सिखाई है। तब एक और सवारी आई। कितने ही ट्रक, कितनी ही मोटर, कितने ही बैंड बाजे उनके साथ थे। हजारों लोग जय घोष कर रहे थे। देहाती ने पूछा, यह कौन है? नागरिक ने बताया, यह एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। लोग इन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। इस प्रकार कितने ही लोग निकले। सबसे अंत में एक मरी सी दुबली पतली गद्दी पर सवार एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया, जिसके साथ कोई भी नहीं था। वह सबकी ओर देखता था, पर उसकी ओर कोई नहीं देखता था। देहाती ने पूछा, यह कौन है? नगरवासी ने कहा, यह ईश्वर है, जिसने सबको बनाया है, जो सबकी पालना करता है, सबकी शक्ति है। यही बात संसार में हो रही है। इसे ईश्वर और आत्मा की नहीं, उन वस्तुओं की आवश्यकता है जो थोड़ी देर के लिए बनती है और फिर सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ईश्वर को सब मानते हैं, पर ईश्वर की कोई नहीं मानता। एक बहुत समय की बात है, भूंड नामक एक विचित्र पक्षी रहता था, जिसके सिर दो थे, किंतु धड़ एक ही था। दोनों सिर के अंदर कोई एकता नहीं थी। दो दिमाग होने की वजह से वे दो दिशाओं में सोचते थे। यदि एक दिमाग एक दिशा की ओर जाने की सोचता था, तो दूसरा दूसरी दिशा की ओर जाने की सोचता था। दोनों सिर का एक दूसरे से बैर था। कदन भारू भोजन की तलाश के लिए निकला। उसे एक फल गिरा दिखा तो उसने चोंच मारी और बोला, वाह क्या मस्त फल है, इसको तो मैं ही खाऊंगा, मैं भी छक्कर देख लेता हूं। ऐसा कहकर उसके दूसरे सिर ने जैसे ही चोंच मारकर फल को खाना चाहा, दूसरे सिर ने उसे रोक लिया और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रख, इसको मैंने ढूंढा है तो इसको खाऊंगा भी मैं ही। अरे हम दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं, और इसीलिए खाने पीने की चीजें तो हमें कम से कम बांट कर खानी चाहिए। सिर बोला, खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना ही नहीं होता है भाई, जीभ का स्वाद भी कोई चीज होती है। जीभ के स्वाद से ही तो पेट को संतुष्टि मिलती है। मैंने तेरी जीभ के स्वाद का कोई ठेका नहीं ले रखा है। पहले आराम से फल खाने दे, उसके बाद डकार आएगी तब मजा आएगा। उसके बाद वह फल खाने लगा, अपने अपमान का बदला लेने की। अब दूसरा सिर ठान चुका था। एक दिन भारूड़ भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसे एक फल दिखा। दूसरे सिर ने उस फल को उठा लिया और खाने ही वाला था कि पहला सिर जोर से चिल्लाकर बोला, अरे इस फल को मत खाना, यह जहरीला फल है जिससे हमारी मौत हो सकती है। दूसरा सिर हंसकर बोला, चुपचाप अपना काम देख, मैं क्या खा रहा हूं और क्या नहीं खा रहा, उससे तुम्हें क्या मतलब? भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना और अंत में सारा फल खा लिया और भारूड़ तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आपस की फूट ले डूबती है। लालच से कभी कोई फायदा नहीं होता। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे लकड़ी के 3 संदूक दबे मिले। साष्ट पूरे इलाके में आनन फान में ही यह खबर फैल गई, पाल तक भी पहुंची। अगले ही दिन उन्होंने संदूकों पर अपना दावा ठोक दिया। हर संदूक करीब 1000 किलोग्राम वजनी था। पाल को लगा कि इनमें जरूर खजाना छिपाकर रखा गया होगा। जूता कंपनी भी इन पर दावा कर रही थी। इस लड़ाई के बीच शहर में अटकलबाजियां का बाजार गर्म हो गया। अटकलें खजाने के आकलन के इर्द गिर्द थी। दावा किया जा रहा था कि संदूक 3 सदी पुराने हैं। इनमें किसी काल्पनिक खजाने को लेकर भी सबके अपने अपने दावे थे। इसी बीच संदूक पुलिस ने जब्त कर ली और पाल जूता कंपनी की लड़ाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन वहां भी तारीख पर तारीख 6 साल तक मुकदमेबाजी चलती रही। हर निकलते साल के साथ दोनों पक्षों की पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। कानूनी लड़ाई में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि संदूकों पर पहला हक उनका है। आखिर फैसले का दिन आ गया।
अलीपुर सिविल कोर्ट ने पुलिस को संदूक खोलने का आदेश दिया। संदूक खोले जाने के दौरान पाल और जूता कंपनी के प्रतिनिधियों को भी मौजूद रहने को कहा गया। कोर्ट के आदेश में यह साफ था कि संदूकों में मिली सामग्री के आधार पर उनके मालिकाना हक के बारे में फैसला किया जाएगा। बहरहाल पिछले सोमवार को इस कहानी का क्लाइमैक्स सामने आया। घर या घाट, पुलिस स्टेशन में सभी पक्ष की मौजूदगी में संदूक खोले जाने थे, या कहिए कि तोड़े जाने थे। संदूकों पर धातु की मोटी परत चढ़ाई गई थी, इसलिए पहले पुलिस ने अपने स्तर पर संदूकों में दरार कर उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फायर डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि गैस कट्टर साथ में लेकर आए। पुलिस थाने में इस मौके पर जबरदस्त भीड़ हो गई थी। हालांकि थाने की बाउंड्री वॉल को नीली शीट लगाकर 2 फीट तक ऊंचा कर दिया गया था। मेन गेट पर भी इसी तरह की शीट लगा दी गई थी, ताकि भीतर क्या चल रहा है यह नजर ना आए। फिर भी बड़ी संख्या में लोग गेट और बाउंड्री वॉल पर टंगे हुए थे, भीतर झांक रहे थे। हर कोई खजाने की एक झलक पाने को बेताब हो रहा था। पुलिस वालों में भी उत्सुकता थी। वे भी सब काम छोड़कर इसी पर नजर गड़ाए थे कि संदूकों में आखिर निकलता क्या है। थाना तमाशबीन का अड्डा बना हुआ था। हर शख्स अंदाज लगा रहा था कि संदूकों में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात होगा या कोई अन्य बेशकीमती चीज। और इसी सब के बीच पहला संदूक खोल लिया गया। हर निगाह उसकी तरफ थी। लेकिन यह क्या, संदूक के भीतर भी 8 बॉक्स। उन्हें भी खोला तो मिली कनाडा से लाई गई खास किस्म की नीडल्स। फिर दूसरा संदूक खुला तो उसमें धूल और गर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। अब तक थाने से भीड़ काफी हद तक हट गई थी। कुछ इक्के दुक्के आशावाही बचे थे। आखिर में तीसरा संदूक खुला तो उसमें निकला कटा फटा लेटर हेड, और हां, आखिरी संदूक में कुछ रकम भी निकली, यही कोई 4 पाए। यह भी बहुत से प्लास्टिक के कवर से लपेटे गए थे। अब तक थाना पूरी तरह खाली हो चुका था। पुलिस वाले भी अपने अपने काम में लग गए थे, और 1-2 जवान बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के ही संदूकों से निकला खजाना लेकर कोर्ट के लिए रवाना हो चुके थे। सीखने वाली बात यह है कि लालच बुरी बला है। बुजुर्ग कह गए हैं, लालची लोग किंवदंतियों के पीछे भागते रहते हैं और अपना कीमती वक्त और पैसा बर्बाद कर बैठते हैं। अपने अतीत को भूल जाएं। इसे जितना याद रखेंगे उतने ही अधिक परेशान होंगे। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर करना होगा, और यहां काम आएगा ध्यान यानी मेडिटेशन से। कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बात बोल देता है जिसे भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह तो यह बात 2 मिनट में कह जाता है, लेकिन हमें उसे भूलने में 2 महीने या 2 साल तक लग जाते हैं। 2 मिनट में भी होता है, आप उसे हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप अपने दिमाग में कुछ उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। आप अपने मस्तिष्क में उस दृश्य का चित्रण हर समय करते ही रहते हैं। आप हर समय उस घटना का विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण करते रहते हैं और उसे सही, गलत, बुरा, दुखद आदि जैसी बातों से जज करने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे, उतनी ही बार और उतना ही ज्यादा आप नए नए निष्कर्षों तक पहुंचेंगे। इनमें से अधिकांश बातों का स्वभाव नकारात्मक ही होता है। ऐसा करने से आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में रहती है और धीरे धीरे वह आपकी चेतना में घर कर जाती है। ऐसी स्थिति के बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का उसे भूलकर आगे बढ़ चुका है। यह कुछ ऐसा है कि आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा निकालकर आपके घर में फेंक कर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा करके अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर इसे भूल जाता है, परंतु उन अपशब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि अतीत अब बीत चुका है, उसके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी हैं। आपके पास अगर कुछ है तो वह है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए उसे खुशगवार बनाना आपकी जिम्मेदारी है।
हमें सबसे अधिक काम वर्तमान को लेकर करना चाहिए। सबसे ज्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी अवस्था में जीवन जीवंत है। भूतकाल में जीवन के साथ यादें हैं, भविष्य में जीवन एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन जिंदा है। जिंदगी को जिंदा देखना हो तो वर्तमान को ठीक से जीना सीखना होगा। वैसे तो मुर्दे के पास भी एक जिंदगी होती है। आखिरी सांस लेने के बाद जलाए या दफनाए जाने तक जो समय होता है वह मुर्दे की जिंदगी है। हमने यदि वर्तमान को नहीं समझा तो हमारी जिंदगी भी मुर्दे की तरह है। वर्तमान कितना बारीक है, थोड़ा इसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान तुरंत अतीत में बदल जाता है और भविष्य शीघ्र वर्तमान में उतर आता है। अपने अतीत को भूल जाएं, इसे जितना याद रखेंगे उतने ही अधिक परेशान होंगे। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर करना होगा और यहां काम आएगा ध्यान यानी मेडिटेशन। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो अपने भूतकाल को भूल रहे होते हैं। कल से ऊंचा आज। भविष्य के प्रति सबसे बड़ी सावधानी तो यह रखना है कि हमारा भविष्य भूत और वर्तमान से हमेशा ऊंचा होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, आने वाला कल, जो कि कुछ समय बाद हमारा आज बन जाएगा, इसके ग्राफ में हमेशा ऊंचाई लिए हो। सीधी सी बात है, हर आने वाला कल आज से ऊंचा होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सावधान रहिए। मैं ठीक हूं, यह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। आप यह तय नहीं कर सकते कि आपके सामने कैसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों के प्रति आपका नजरिया क्या होगा। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए यह समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। आपको पावरफुल बनना है, इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके। आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा नहीं सके। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वह हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं।